हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस हब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज, और ये टेस्ट सीरीज पीसीएस मंत्रा द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज है। और यहाँ पे जोरी एग्जाम 2024 में होने वाला है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही बता दें आपको कि ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए और उत्तराखंड पीसीएस के लिए भी ये टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा टेस्ट है यह है ज्योग्राफी का टेस्ट है। इसके पहले हमने हिस्ट्री का टेस्ट सॉल्व कर लिया है, चैनल पे वो वीडियो अपलोड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना करंट अफेयर। इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने 50 प्रश्न सॉल्व कर लिया था। आज हम 51 से 140 तक क्वेश्चन जितने हैं वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 51 यानी कि 51 है। खिरगिज जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? खिरगिज जनजाति, तो खिरगिज जनजाति जो है यह पाई जाती है किर्गिस्तान में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मध्य एशिया में किर्गिस्तान गणराज्य में पामीर का पठार और थ्यानसान पर्वतमाला के क्षेत्र में खिरगिज जनजाति निवास करती है। यह मंगोल प्रजाति के हैं जो ऋतु प्रवास करते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। इनके निवास गृह को यूर्ट कहते हैं। यह घोड़े तथा ऊँट का प्रयोग परिवहन के लिए करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनके घर का नाम जो होता है यह होता है यूर्ट। यूर्ट इनके घर का नाम होता है। और ये ऋतु प्रवास करते हैं, यानी कि स्थान बदलते रहते हैं ऋतुओं के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पे बुशमैन है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बुशमैन जनजाति जो है या कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो बोत्सवाना और नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में स्थित है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जापान का मानचेस्टर की उपमा किसे दी गई है? जापान का मानचेस्टर किसे कहा गया है? तो ओसाका को जापान का मानचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और मानचेस्टर किस लिए फेमस है? तो यह सूती वस्त्र के लिए फेमस है। मानचेस्टर जो है कहाँ, मेनली जो मानचेस्टर है ये कहाँ स्थित है? तो यह मानचेस्टर जो है यह स्थित है ब्रिटेन में स्थित है। और यह सूती वस्त्र के लिए फेमस है। इसीलिए अलग अलग जगहों जहाँ पे भी सूती वस्त्र के लिए चीज़ें फेमस होती हैं, जहाँ पे सूती वस्त्र का वो ज़्यादा किया जाता है, उसका नाम मानचेस्टर कर दिया जाता है। तो जापान का मानचेस्टर ओसाका है। और मानचेस्टर जो है मेनली कहाँ पे स्थित है? तो यह ब्रिटेन में स्थित है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस शहर को विश्व इस्पात की राजधानी भी कहा जाता है? किस शहर को विश्व इस्पात की राजधानी कहा जाता है? तो विश्व इस्पात की राजधानी जो है यह कहा जाता है पिट्सबर्ग को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो पिट्सबर्ग कहाँ स्थित है? तो यह यूएसए में स्थित है और इसे विश्व इस्पात की राजधानी कहा जाता है। अमेरिका का महान झील प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित है। इस क्षेत्र में शिकागो और डेट्रॉइट क्रमशः मांस प्रसंस्करण, यानी कि शिकागो जो है वह मांस प्रसंस्करण के लिए है और डेट्रॉइट जो है यह मोटर कार उद्योग के लिए फेमस है। कनाडा का मॉन्ट्रियल जलपोत के लिए और एयरक्राफ्ट तथा कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जापान का टोक्यो यह फेमस है किसके लिए? तो यह फेमस है मोटर वाहन उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इस्पात की राजधानी पिट्सबर्ग को कहते हैं। पिट्सबर्ग कहाँ है? तो यूएसए में है। नेक्स्ट प्रश्न है लौह इस्पात के लिए विश्व प्रसिद्ध लॉरेन क्षेत्र किस देश में स्थित है? विश्व प्रसिद्ध लॉरेन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है फ्रांस में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गेहूं की सबसे बड़ी मंडी किस देश में स्थित है? गेहूं की सबसे बड़ी मंडी जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक विख्यात शहर है जो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन और सुअर मांस का सबसे बड़ा केंद्र तथा गेहूं की सबसे बड़ी मंडी के लिए विश्व विख्यात है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली तो यह सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को सिलिकॉन वैली के नाम से विश्व विख्यात है। यहाँ पर भारी संख्या में सिलिकॉन के एकीकृत परिपथ यानी कि चिप बनाने वाली कंपनियों के कारण इसे नाम मिला है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का लगभग 90% चावल किस क्षेत्र में होता है? विश्व का लगभग 90% जो चावल है वह किस क्षेत्र में होता है? तो यह होता है दक्षिण पूर्व
एशिया में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चावल एशिया की सर्वप्रमुख खाद्य फसल है, इसी कारण एशियाई संस्कृत को चावल संस्कृत कहा जाता है। चावल उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है, जिसकी कृषि सबसे अधिक मानसूनी जलवायु वाले देशों में की जाती है। विश्व का लगभग 90% चावल दक्षिण पूर्वी एशिया में होता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है, जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो है यह राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है या भारत के उड़ीसा के कटक में स्थित है। अब ये जानते रहिएगा कि चावल किस मौसम का फसल है, तो यह खरीफ का फसल है। चावल जो है यह खरीफ का फसल है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं, चावल, मूंगफली तथा गन्ने के वैश्विक उत्पादन में द्वितीय स्थान किसका है? गेहूं, चावल, मूंगफली तथा गन्ने के वैश्विक उत्पादन में द्वितीय स्थान किसका है? तो यहाँ पे द्वितीय स्थान है भारत का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह मृदा अधिक तापमान एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है तथा इसमें ह्यूमस की मात्रा कम एवं प्रकृति में क्षारीय मृदा है कहलाती है। क्या कहलाती है मृदा? तो यह मृदा जो है यह जानी जाती है मरुस्थलीय मृदा के नाम से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मरुस्थलीय मृदा अधिक तापमान एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है तथा इसमें ह्यूमस की बिल्कुल मात्रा नहीं होती है, अतः यह मृदा उपजाऊ नहीं होती। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत छोटी जोतों के साथ 2 या 3 फसलें और भली भांति उन्नत पशुपालन किस प्रकार की कृषि का गुण है? तो यह जो है यह हो जाएगा गहन कृषि का गुण। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गहन कृषि जो है वैसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ अत्यधिक जनसंख्या के कारण जोतों का आकार छोटा होता है। इसमें भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का उपयोग कर एक निश्चित समय अवधि में फसलों को अधिकतम संभव उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो यह है माउंट एकांकागुआ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर माउंट एकांकागुआ है। यह एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है। यह पर्वत शिखर दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित है। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है जो अलास्का में स्थित है। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है जो तंजानिया में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दस्ते काबिर और दस्ते लुट नामक मरुस्थल किस देश में स्थित है? दस्ते काबिर और दस्ते लुट नामक मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है ईरान में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दस्ते काबिर और दस्ते लुट नामक मरुस्थल ईरान में स्थित है। अल नाफूद और अल अरब अल खली मरुस्थल सऊदी अरब में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर से सीमा नहीं बनाता? कौन सा देश इसमें से लाल सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो लाल सागर से सीमा लीबिया जो है लाल सागर से सीमा ना बना करके भूमध्य सागर से सीमा बनाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सऊदी अरब, यमन और जिबूती ये सब जो है ये लाल सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो लाल सागर से जो देश लगते हैं वहाँ है सऊदी अरब, यमन, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। जबकि लीबिया जो है यह भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। और भूमध्य सागर से और भी जो अन्य देश सीमा साझा करते हैं वे हैं स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, ग्रीस, माल्टा, मिस्र, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को, सीरिया, लेबनान, इजराइल और साइप्रस और तुर्की। तो यहाँ पे लाल सागर से कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता? तो लीबिया नहीं करता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूराल और बोल्गा नदी किस सागर में आकर गिरती हैं? यूराल और बोल्गा नदी किस सागर में आकर गिरती हैं? तो यह गिरती हैं कैस्पियन सागर में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन यहाँ पे ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है? तो शहर और नदी दिया हुआ है, तो बगदाद टिग्रिस बिल्कुल सही है। वान जो है राइन ये भी सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे है ये भी सही है। वियना जो है यह स्वान नदी किनारे नहीं है। वियना जो है यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है और ये डेन्यूब नदी के किनारे है। तो यहाँ पे डी जो है यह सुमेलित नहीं है और यही प्रश्न में पूछा गया है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास का मैदान है। दूसरा है कि यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अब कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है पहला कथन सिर्फ सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक मिनट, हाँ ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। केवल पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है। देखते हैं दूसरा सही क्यों नहीं है। तो डाउन्स जो है यह शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ना कि उष्णकटिबंधीय। तो इसलिए दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में कौन सी नहर जोड़ती है? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो यह नहर है कील नहर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कील नहर जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर को
पनामा नहर जो है यह प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, और स्वेज नहर जो है वह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण जो यहाँ का क्रम होगा यह हो जाएगा शिकोकू। उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछा है तो यहाँ पे होगा होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश मध्य एशिया का भाग नहीं है? कौन सा एक देश ऐसा है यहाँ पे जो कि मध्य एशिया का भाग नहीं है? तो यहाँ पे अफगानिस्तान जो है यह मध्य एशिया का भाग नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? कौन सी जल संधि है जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि, और यही सबसे छोटी जल संधि है जो कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांगो नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी जो है वह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेड इंडियंस, एस्किमो, यूएन्यूट तथा अलूटस आदि किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? रेड इंडियन, एस्किमो, एन्यूट तथा अलूटस आदि जो है किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? तो ये जो है ये निवासी हैं कहाँ के? तो ये निवासी हैं उत्तरी अमेरिका के। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश कौन से हैं? दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश कौन कौन से हैं? तो यहाँ के जो स्थलबद्ध देश हैं वह हैं बोल्विया और पराग्वे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किम्बरले का पठार कहाँ स्थित है? किम्बरले का पठार जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किम्बरले का पठार उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जबकि किम्बरले की खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले की खान पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका होगा, और अगर किम्बरले का पठार पूछेगा तो यह ऑस्ट्रेलिया होगा। कन्फ्यूज मत होइएगा, क्लियरेंस रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो ये जल संधि है कुक जल संधि। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, बिल्कुल सही है। पेरू की राजधानी जो है यह है लीमा, ये भी सही है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस, ये भी सही है। चिली की राजधानी सैंटियागो है, ना कि क्यूटो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा संलग्न है? तो इसमें BCPN MBA, तो यहाँ पे लास्ट में आ रहा है MBA, यानी सबसे कम अफगानिस्तान के साथ, उसके बाद भूटान के साथ, और उसके बाद म्यांमार के साथ। तो म्यांमार यहाँ क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल भारत से अधिक नहीं है? कौन सा देश ऐसा है जिसका क्षेत्रफल भारत से अधिक नहीं है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। अर्जेंटीना का जो क्षेत्रफल है वह भारत से अधिक नहीं है। बाकी संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्रफल है वह भारत से अधिक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक विस्तृत केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश है यह है लद्दाख। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक विस्तृत केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख है। दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीरो लाइन किस राज्य की बांग्लादेश के साथ सीमा निर्धारित करती है? जीरो लाइन, तो जीरो लाइन जो है यह त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश की सीमा को कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि हम कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित हों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के तटीय मैदानों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो तटीय मैदानों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि पूर्वी तटीय मैदान पर उन्मज्जन और निमज्जन के प्रमाण मिलते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान पर इसका अभाव है। तो गलत है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही नहीं होगा, क्योंकि उन्मज्जन और निमज्जन के प्रमाण पश्चिमी तटीय मैदान में मिलते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान पर इसका अभाव है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है यह पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कालानुक्रमानुसार शैल कर्मों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे जो शैल कर्मों का सही क्रम है यह है धारवाड़, आर्कियन, बिंद और कुडप्पा।
सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और बिंद। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान जम्मू कश्मीर में स्थित है? कौन सा यहाँ पे ऐसा घास का मैदान है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो बुग्याल, उखरुल और खज्जर, इनमें से कोई जो है जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत में जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान को मर्ग कहते हैं, जबकि उत्तराखंड में जो पाया जाता है उसे बुग्याल कहते हैं। यह उत्तराखंड में पाया जाता है। बग्याल और पयाल दोनों जो है उत्तराखंड में पाए जाते हैं। खज्जर जो है, खज्जर यह हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, खज्जर हिमाचल प्रदेश में। और उखरूल जो है यह मणिपुर में पाया जाता है, मणिपुर में यह पाया जाता है उखरूल। तो इसको याद रखिएगा कि जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है घास का मैदान वह मर्ग कहलाता है, और बुग्याल जो है उत्तराखंड में, उखरूल जो है या मणिपुर में, और खज्जर जो है यह हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है खीरगंगा उत्तराखंड, यह सुमेलित नहीं है। खीरगंगा उष्ण जल स्रोत हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में स्थित है, तो यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है। बाकी अरावली महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, अत्रि उड़ीसा में, और जकेरम जो है मेघालय में स्थित है। ये सब क्या है? तो ये उष्ण जल के स्रोत हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पे ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है? तो डायमीर जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही है। छोटा सीगरी हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। जेमू, तो जेमू जो है यह सिक्किम, ये भी सही है। और नामिक लद्दाख में नहीं है। नामिक ग्लेशियर जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। ये सब ग्लेशियर दिए हुए हैं और उनके राज्य का नाम दिए हैं जिसमें वे स्थित हैं। तो नामिक ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है, लद्दाख में नहीं है। तो यहाँ पे पूछा भी गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारत के विशाल मैदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्तर भारत के विशाल मैदान के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि उत्तर भारत के मैदान की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर आने पर बढ़ती जाती है, तो ये गलत है। उत्तर भारत का विशाल मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं उनकी सहायक नदियों के निक्षेपण से निर्मित है। यह मैदान पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर सकरा होता जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो भारत की जलप्रपात दिया हुआ है दूध सागर कहाँ है? तो यह गोवा में है, दूध सागर गोवा में। बरकाना कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है, बरकाना कर्नाटक में है। खंडाधार कहाँ पे है? तो खंडाधार उड़ीसा में है। और पलानी, तो पलानी जो है यह हिमाचल प्रदेश का है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? कौन कौन सी यहाँ हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा चुरिया मुरिया पहाड़ियाँ, डुंडवा पहाड़ियाँ और चोयू, ये सब जो हैं यह हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पूर्वी घाट श्रृंखला की उत्पत्ति किस काल में हुई? पूर्वी घाट श्रृंखला की उत्पत्ति जो हुई थी यह कैलिडोनियन काल में हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खनिज संभाव्यता के दृष्टिकोण से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम कौन सा है? तो ये जो क्रम है यह है धारवाड़। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेन बाउंड्री फाल्ट किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? मेन बाउंड्री फाल्ट जो है यह किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? तो यह स्थित है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है? कौन सा पठार यहाँ पे छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है? तो देवगढ़ पठार जो है छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह जो है देवगढ़ पठार जो है यह बघेलखंड पठार का हिस्सा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे ऐसा है जो कि असत्य है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी कर्णप्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी कर्णप्रयाग में मिलती हैं, यह गलत है, क्योंकि अलकनंदा और मंदाकिनी जो नदी है यह रुद्रप्रयाग में मिलती हैं, ना कि कर्णप्रयाग में। बाकी तीनों ऑप्शन सही दिया हुआ है। यह जो है ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है। अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती हैं उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं, ना कि कर्णप्रयाग। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा नदी में बाएं से मिलने वाली सहायक नदियों में पूर्व से सबसे अंत में कौन सी नदी मिलती है? पूर्व में सबसे अंत में कौन सी नदी मिलती है? तो ये जो नदी मिलती है इसका नाम है महानंदा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है?
कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो यह है कि इनकी ढाल प्रवणता बहुत अधिक है क्योंकि यह आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। यह जो यहाँ पे कथन दिया हुआ है यह असत्य है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कितनी पाई जाती है? शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति क्षेत्रों में वर्षा की जो मात्रा है वह कितनी पाई जाती है? तो यह पाई जाती है 50 सेंटीमीटर से भी कम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कारण है कि मुंबई और कोकर तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं करते हैं? तो यहाँ पे जो कारण है वह है कि समुद्री समकारी जलवायु के कारण। वहाँ पे जलवायु हमेशा मतलब बदलता नहीं रहता है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है तापमान में, टेम्परेचर में एक लंबसम एक जैसा बना रहता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसी नाते वहाँ पे जो तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन नहीं अनुभव होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? भारत किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? तो यह शीतोष्ण और उष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आपको पता ही होगा कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाले पवन प्रवाह या जेट स्ट्रीम वायुमंडल के कौन से मंडल में पाए जाते हैं? कौन से मंडल में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं क्षोभ मंडल में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शीतकाल में सूर्य किस तिथि को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है? शीतकाल में तो यह चमकता है 22 दिसंबर को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? तो यह होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? भारत में औसत वार्षिक वर्षा जो है कितनी होती है? तो यह 112 से 115 सेंटीमीटर के बीच होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी मिट्टी में सूखने पर गहरी दरारें उत्पन्न हो जाती हैं? तो ये जो मिट्टी है यह है काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, इसी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, अतः ये जल में संतृप्त होने पर बहुत चिपचिपी हो जाती हैं तथा सूखने पर इनमें दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। इस कारण से स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को स्थानीय रूप से रेगुर करेल काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा में कौन से स्तर को जल संचय क्षेत्र भी कहा जाता है? तो यह जल संचय क्षेत्र कहा जाता है स्तर बी को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सबसे ऊपर जो स्तर होता है या वो होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हिमालय में ऊंचाई पर जाने पर वनों के प्रकार बदलते हैं। हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार वन पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तांबे की प्राप्ति किस क्रम की चट्टानों से होती है? तांबे की प्राप्ति किस क्रम के चट्टानों से होती है? तो यह होती है धारवाड़ क्रम के चट्टानों से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्कियन चट्टानों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन यहाँ पे आर्कियन चट्टानों के बारे में असत्य है? तो यहाँ पे जो कथन असत्य है कि इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ये कथन यहाँ पे असत्य दिया हुआ है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर खनिज पेटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका मुख्य विस्तार झारखंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में है। दूसरा है कि यह पेटी नीस एवं ग्रेनाइट शैलों से युक्त है। तीसरा है कि यहाँ देश का लगभग 75% लौह अयस्क पाया जाता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है पहला एवं दूसरा कथन सही है, तीसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि तीसरा कथन सही क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ देश का लगभग 75 नहीं 90% से अधिक लौह अयस्क पाया जाता है। यहाँ पे 90% होगा, 75% नहीं होगा, इसलिए तीसरा कथन गलत है, सिर्फ पहला एवं दूसरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की लौह इस्पात पेटी निम्न में से किसे कहा जाता है? लौह इस्पात पेटी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है छोटा नागपुर खनिज पेटी को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खेतड़ी की खान निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तो खेतड़ी जो है यह राजस्थान के झुंझुनू में स्थित है और यह फेमस है तांबे के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन जो होता है यह होता है कर्नाटक में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ की कोलार तथा हट्टी की खानों में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा, दो खाने हैं, कोलार एवं हट्टी, जो कि कर्नाटक में पाई जाती हैं। किस लिए फेमस है? तो सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन के लिए।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये जो कारखाना है यह स्थापित किया गया था कोलकाता में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना वर्ष 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टन में स्थापित किया गया था। यद्यपि यह कारखाना सफल नहीं रहा था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंडाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो हिंडाल्को की जो स्थापना हुई थी वह यूएसए की सहयोग से किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह देश में स्थित अग्रणी एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी है। कौन सी? तो हिंडाल्को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन, तो यह प्राप्त किया जाता है खरगोश से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का प्रथम सुपर फास्फेट संयंत्र निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था रानीपेट में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रानीपेट जो है तमिलनाडु में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में की गई थी। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपानगर निम्न में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपानगर जो है नेपानगर यह मध्य प्रदेश में स्थित है और यह अखबारी कागज के लिए फेमस है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गाँवों को जोड़ने के लिए कितनी जनसंख्या को आधार बनाया गया है? तो यहाँ पे जो जनसंख्या है वो मैदानी इलाकों में 1000, पहाड़ी इलाकों में 500 और मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250, इनको अलग अलग क्षेत्रों में आधार बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति कब जारी की गई? तो राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति जो है यह 29 सितंबर 2015 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा जारी की गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 29 सितंबर 2015 को। नेक्स्ट प्रश्न है, झूम कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? झूम कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है यह है टमाटर, यह होगा मांस उत्पादन से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत में हुई विभिन्न कृषि क्रांतियों के अंतर्गत गुलाबी क्रांति का संबंध मांस उत्पादन के क्षेत्र में हुई प्रगति से है। इसी प्रकार लाल क्रांति जो है टमाटर उत्पादन से तथा बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? तो ये कहलाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1960 से 70 के दशक के दौरान भारत में खाद्य फसलों के उत्पादन में हुई वृद्धि का हरित क्रांति कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टोडा जनजाति का निवास मुख्य रूप से कहाँ माना जाता है? तो टोडा जो है यह नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इस जनजाति में बहुपति प्रथा का प्रचलन है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जौनसारी निम्न में से किस राज्य की जनजाति है? जौनसारी जो है यह उत्तराखंड की जनजाति है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है भूमध्य सागरीय प्रजाति से संबंधित है। इनका जो समाज है वह पितृसत्तात्मक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश की सीमा रेखा नेपाल के साथ सीमा साझा करती है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है यह नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और नेपाल की जो नेपाल जो राज्य है वह नेपाल जो देश है वह भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम और बिहार से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? लक्षद्वीप व अमेरिकाय 9 डिग्री चैनल, सुमात्रा व निकोबार डंकन पास, तमिलनाडु व श्रीलंका ग्रैंड चैनल। अब इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे दूसरा एवं तीसरा जो है यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहला जो है यहाँ पे सही सुमेलित है। अब देखते हैं दूसरा एवं तीसरा का सही आंसर क्या होगा। तो सुमात्रा व निकोबार जो है यह ग्रैंड चैनल से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे ग्रैंड चैनल होगा। और तमिलनाडु व श्रीलंका जो होगा यह हो जाएगा, तमिलनाडु और श्रीलंका पाक की खाड़ी द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तो यहाँ पे पहला और तीसरा जो है गलत है, सिर्फ यहाँ पे पहला सही है। दूसरा एवं तीसरा गलत है, पहला सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों का घटता हुआ क्रम। तो यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इसका जो है घटता हुआ क्रम होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमाएं 3 देशों यानी कि नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करती हैं? कौन सा ऐसा राज्य है? तो यह है सिक्किम। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन के साथ जुड़ी हुई हैं, तो ऑप्शन बी डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पे जो इसका सही क्रम हो जाएगा यह होगा पीर पंजाल, जासकर, धौलाधर और फिर शिवालिक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या होगा? तो यह हो जाएगा मैकाले, सतपुड़ा और विंध्य। मैकाले, सतपुड़ा और विंध्य। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम क्या है? तो ये जो क्रम होगा यह हो जाएगा नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियाँ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसको नैक के रूप में NAC के रूप में आप लोग याद रखिएगा, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। कौन सा यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम होगा? तो यहाँ पे इसका जो सही क्रम होगा जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा और रोहतांग दर्रा और फिर माना दर्रा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में बाएं से नहीं मिलती? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि गंगा में बाएं से नहीं मिलती? तो टोंस जो है यह गंगा में बाएं से नहीं मिलती। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। टोंस नदी गंगा में दाएं तरफ से मिलती है, ना कि बाएं तरफ से। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? कौन सा बंदरगाह है जो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो तूतीकोरिन जो है यह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तूतीकोरिन भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम होगा। उत्तर से दक्षिण की ओर क्या सही क्रम होगा? तो यहाँ पे जो सही क्रम होगा वह हो जाएगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा और फिर कावेरी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर का सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम की ओर का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा सोन, बेतवा, चंबल और लूनी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा भूटान के साथ सीमा बनाती है? किन राज्यों की सीमा भूटान के साथ सीमा बनाती है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम की जो राज्यों की जो सीमा है यह भूटान के साथ सीमा बनाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कावेरी नदी भारत के किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? कावेरी नदी भारत के किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? तो यह प्रवाहित होती है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की कौन सी श्रेणी सबसे दक्षिण में स्थित है? हिमालय पर्वत श्रृंखला की कौन सी श्रेणी जो है वह सबसे दक्षिण में स्थित है? तो यह जो श्रेणी है वह है शिवालिक श्रेणी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक श्रेणी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? तो यह स्थित है काली और तीस्ता के मध्य। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पंजाब हिमालय तो सिंधु और सतलज के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय सतलज व काली के बीच स्थित है। और नेपाल हिमालय तो काली व तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। और असम हिमालय तो तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 140 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।